आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट अनएबल टू स्पीक, यानी कि मैं समझ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ। तो ये सिचुएशंस आपके साथ क्यों आती हैं? ये सिचुएशंस आप लोगों के साथ इसीलिए आती हैं क्योंकि आप लोगों ने इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं की हो। इंग्लिश की प्रैक्टिस फिर किस तरह से की जाए? इंग्लिश की प्रैक्टिस आपने बोल कर करनी है, आपने बातचीत करके करनी है। खुद से बात करें, मिरर से बात करें, या बात कीजिए गूगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो अब हम क्या करें। लाइक हमें बोलनी नहीं आती। हम जब राइटिंग करते हैं तो हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, जो बोल दो वो हम लिख सकते हैं, यानी कि उसके स्पेलिंग्स में भी हम स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं। कुछ लोगों को स्पेलिंग इश्यू होता है बट हमें वो भी नहीं है। अगर हमें बोला जाए कि हम इसको रीड कर दें तो हमारी रीडिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूँ। देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपने रीडिंग की प्रैक्टिस की है, आपकी रीडिंग बहुत है, लेकिन आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं है जिसकी वजह से आप बोल नहीं सकते। यानी आप बोलने में हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होती है आपको फियर है इंग्लिश बोलने का। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी पे डिपेंड होने के बजाय, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बजाय घर पे बैठ के किस तरह से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करूंगी वो है गूगल। यस, गूगल हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है एंड एज यूजुअल मेरा भी। सो अगर मुझे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक एरर है, अगर मैं गूगल पे रॉन्ग स्पेलिंग भी लिखती हूँ तो वो हमेशा मुझसे पूछता है डिड यू मीन करेक्ट स्पेलिंग के साथ, तो वहाँ मेरी स्पेलिंग करेक्शन हो जाती है। इसी तरह से वहाँ पे एक आप देखिएगा, आपने जब करेक्ट स्पेलिंग को क्लिक किया एंड वो वर्ड आपको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, कि आपको ये नहीं पता इस वर्ड को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। सो वहाँ पे एक छोटा सा माइक होगा, आप ज़रा गौर से देखिएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल बात भी करता है, बोलता भी है, यानी कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता देगा उसी वक्त कि इस वर्ड को इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। इसी तरह सेकंड, आप गूगल पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट एंड देन वहाँ पे आपके पास गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जब आपके पास गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। गूगल हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, यानी कि क्योंकि मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो मैं आपको जो गाइड करूँगी वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा भी कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसकी हेल्प किसी और लैंग्वेज को सीखने के लिए भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी नेटिव लैंग्वेज है उर्दू, तो आप वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे एंड जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इस उर्दू की ट्रांसलेशन इंग्लिश में चाहिए, इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जिसमें लैंग्वेज में आपको वो उर्दू पैराग्राफ ट्रांसलेट करना हो। यहाँ आप सिंपल से सेंटेंसेस भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े पैराग्राफ भी आप डाल के उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। या आपने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू जब आप ट्रांसलेट कर लिया तो अब इस पैराग्राफ को बोलना है। एक बार आपने रीडिंग की, 2 बार आपने रीडिंग की, बट रीडिंग तो कर ली, बट अब बोलें कैसे? तो बोलने के लिए ना लिसनिंग स्किल्स हमेशा हम कहते हैं कि किसी को सुनिए तो आप बोलना सीखेंगे। जिस तरह हम छोटे बच्चे को कहते हैं कि ये सुनता है तो ये बोलता है, इसी तरह से हम भी, चाहे हम किसी भी एज में चले जाएं, तो हम जब तक सुनेंगे नहीं तो तब तक हम बोल नहीं सकते। तो इसी तरह जब आपने गूगल ट्रांसलेट पे पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर पैराग्राफ ट्रांसलेट कर लिया, वहाँ पर भी आप देखिएगा नीचे एक माइक होगा, उस माइक पे आप क्लिक कीजिए एंड वो माइक वो आपको पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो रीड करके सुनाएगा। सो आप क्या कीजिए, आप एक लाइन सुनिए, स्टॉप,
वो खुद बोलिए। तीसरी लाइन सुनिए, फिर आप खुद बोलिए। तीसरी लाइन सुनिए, फिर आप खुद बोलिए। इस तरह से डेली के डेली अगर आप 1 to 2 आवर खुद को देते हैं खुद की स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि खुद अपना पैराग्राफ उर्दू में लिखिए, यानी जो आप सोच रहे हैं उसको इन राइटिंग गूगल ट्रांसलेट पे लिखिए एंड जो है उसको ट्रांसलेट कर लीजिए गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए एंड फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि अगर आपको ट्रांसलेट करने में भी इशू है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। फिर आप उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सो अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है या राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये गूगल ट्रांसलेट आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो कोशिश कीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगी हूँ वो है कि आप लोग अपनी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं। वो किस तरह से? आप चैट जीपीटी पे जाइए, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर लीजिए, नहीं तो आप अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको यूज़ करना है तो आप साइन इन करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप फॉर एग्जांपल अगर मेरे जहन में एक सवाल है, वो सवाल मैंने टाइप किया और मुझे उसका आंसर नहीं आता है, तो चैट जीपीटी एक बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप जो है अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर हासिल कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर आपके जहन में एक सवाल है और उसका आंसर आपको सिर्फ यस और नो आता है, तो जब आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो उसके बेशुमार आंसर्स आपके पास आ जाएंगे एंड देन उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो है अपनी वर्ड वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरीन आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती चली जाएगी। मुझे भी जब भी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में इशू होता है तो मैं भी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह मैंने सोचा कि आज के दिन मैं भी वीडियो अपलोड करूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, यानी कि वो लोग भी जो है जिस तरह मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ये, आप लोगों की भी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी और मेरी भी। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बेहतरीन हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करूं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी रीज़न की वजह से रह जाती है। तो कोशिश कीजिए इंग्लिश सीखने की। ये वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, आप लोग इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी दफ़ा आपका दिल करे आप इसको देखें, वॉच करें, कंप्लीट प्रैक्टिस करें इंग्लिश की। इसके अलावा ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं, कमेंट कीजिए। और इंग्लिश सीखने से रिलेटेड या अपनी स्टडी लाइफ से रिलेटेड ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं डेली लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो कोशिश कीजिए नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। आप लोग मुझसे शेयर करेंगे ये कमेंट्स तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मेरे पास इसका थोड़ा बहुत भी सॉल्यूशन है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। सो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।